हाँ भाई, चलो पढ़ लें, थोड़ा सा करें यूपीएससी की तैयारी। एसएससी, पीसीएस, पेट। हेलो, ठीक। तो आज टॉपिक चल रहा है आपका बुद्धिस्ट काउंसिल। क्या चल रहा है? बुद्धिस्ट काउंसिल। भाई साहब क्या होते हैं? पहले बोलो बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट मतलब बुद्ध धर्म से रिलेटेड। काउंसिल मतलब मीटिंग कराना। मीटिंग कराना अलग अलग देशों से लोग आते थे जो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्यों? क्योंकि ये डेथ ईयर था। गौतम बुद्ध की डेड बॉडी वहां सामने रखी हुई थी। अच्छा, बेसिकली वो उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, जो कि मल्ल महाजनपद में था। कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कैसे याद रखना? खुद खुशी ऐसे करके याद रखना, खुशी खुशी चले गए, ऐसे करना, खुशी खुशी। मल्ल महाजनपद है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आपके इस बार के पीसीएस मेंस में आया था, दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है साहब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनका जो सबसे फेवरेट शिष्य था उस टाइम पर, फेवरेट मतलब शिष्य में बेस्ट फ्रेंड तो आनंद था, उसका नाम था महाकश्यप। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। और राजा उस टाइम पे था अजात शत्रु। याद रहे, जब बुद्ध पैदा हुए थे तो राजा का नाम था बिंबिसार, और जब बुद्ध मरे तो राजा का नाम था अजात शत्रु। मतलब बिंबिसार का बेटा कौन है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु कौन धर्म का होगा? बुद्धिस्ट धर्म का होगा, है ना। अजात शत्रु को नाम अजात शत्रु किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने ही दिया था कि तेरा कोई शत्रु नहीं होगा, चाहे जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। और भाई फिर उसके बाद सुन लो, तो अजात शत्रु राजा था, वो कहाँ बैठा था? राजगीर में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगीर में। राजगीर मतलब गिर का राजा, गिर मतलब पहाड़, राज मतलब राजा, पहाड़ों का राजा। इसे गिरिव्रज भी बोला गया है। 5 पहाड़ों के बीच में स्थित था राजगीर। अच्छा, फायदा क्या होता था भाई 5 पहाड़ों के बीच में? कि कोई दुश्मन आ नहीं पाता था जल्दी आसानी से। 5 पहाड़ों से घिरे हुए, आपकी फौज आएगी तो डिवाइड होकर आएगी, मार दो एक एक को चुन चुन के। कहते हैं ना एक एक करके आ, हिम्मत है तो एक एक करके आ। साथ में क्या आ रहा है? साथ में आएगा तो भूत बना देगा। ऐसे करके घुसा मारोगे तो लगेगी थोड़ी, ऐसे करके मारो। लख कतल ये तो है गुरु, उसका जो भी नाम है उस आदमी का। बताओ नाम बताओ। वेरी गुड, चल लख कतल। ठीक है भाई, अजात शत्रु भाई साहब थे। अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। इसमें उसने बोला, अजात शत्रु वॉज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब पैसा दिया, पेट्रोनेज दिया। पर अजात शत्रु कुछ आता नहीं था, तो अजात शत्रु ने डायरेक्टर किसको बनाया? महाकश्यप। भाई तू आ जा। ठीक है। तो इसमें बोला गया कि देखो बुद्ध तो चले गए हैं, पर बुद्ध के कहे मुताबिक ये रूल रेगुलेशन से चले, ये हमारा संघ चले, तो हमने जो किताबें बना दी बुद्ध की। क्या बना दी? बुद्ध की किताबें बना दी। अच्छा, बुद्ध वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मूर्तियां। बुद्ध कह रहे थे मेरी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि तुम मूर्ति बनाते हो तो पूजा पाठ करने लग जाते हो, फिर तुम्हारे लिए मूर्ति सब कुछ हो जाती है, तुम भूल जाते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मूर्ति मूर्ति मूर्ति। और देखो क्या विडंबना है कि सबसे पहली भगवान की मूर्तियां इसी की बनी, गौतम बुद्ध की। और सब आज भी बुद्ध से वो बुद्ध बन गया नाम, बुद्ध। बुद्ध मतलब ही होता है मूर्ति। हमारे पास है बुद्ध की प्रतिमा, खड़े में, बैठ के, चेहरे की, है ना, लेट के। चलो छोड़ो, आगे समझ में आपके। तो यहाँ पर कुछ कंपाइलेशन ऑफ बुक्स हुई, कुछ किताबों का कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन, कुछ किताबें ली और उन्हें जोड़ के एक बनाया गया, ढंग से अलग अलग विचारों को लेके एक बना दिया। फॉर एग्जाम्पल नोट्स होते हैं ना, एक पेज A4 साइज में लिख दिया, A4 साइज लिख दिया, फिर एक बात मत करिए पॉलिटी के नोट्स, ये हिस्ट्री के नोट्स, उस तरह हुआ। ये गौतम बुद्धा के शब्द के नोट्स, जो कि आनंद नाम के बेस्ट फ्रेंड थे उनके। क्या थे? उन्होंने किताब लिखी थी सुट्टा पिटाका। कहीं भी टका टका दिखे समझ जाना कि बुद्धिस्ट किताब है। ये आईएएस के लिए जरूरी होता है, कहीं भी टका टका दिखे। बांग्लादेश करेंसी क्या है? टका। वो टका नहीं कह रहा हूं मैं, टका मतलब पैसा होता है, वो वाला टका नहीं। क्या लिखा है? सुट्टा पिटा। ठीक है। अच्छा, हम लोग बोल रहे हैं सुट्टा पिटाका याद करने के लिए, सुट्टा पी के आनंद आया, ट्रिक हो गई, सुट्टा पी के आनंद आया। पर ये बेसिकली उन्होंने वर्ड रखा था सूत पिटाक। सुट्टा मतलब सूत्र,
उस तरह से, जबकि सूत्र वर्ड जैन वर्ड है पर सूत्र पिटक जो बुद्ध कहना चाह रहे थे उसके शब्द हैं। दूसरी एक थी वहां पर लड़की, उस लड़की का नाम था नगर वधू, थी वैशाली की उपाली। नगर वधू क्या होता है? कोटसान। कोटसान क्या होता है? अनारकली टाइप। बहुरानी घर नहीं लेके जाओगे, होम डिलीवरी नहीं है, ठीक है, समझ में। अच्छा याद रखना, बुद्ध जो थे ये बुद्ध धर्म स्टार्ट कर रहे थे, धर्म नहीं बनाना चाह रहे थे, बेसिकली अपने फिलॉसफी थी इनकी। तो इन्होंने बोला था आनंद से कि आनंद मैं नहीं चाहता हूँ कि लड़कियां ग्रुप की मेंबर बने, अगर लड़की ग्रुप की मेंबर बनेगी तो जो धर्म हमारा 5000 साल चलेगा वो सिर्फ 500 साल चल पाएगा। लेकिन उन्होंने बोला था, गौतम बुद्ध ने बोला था, तो ये इनिशियली अगेंस्ट फीमेल्स, ये लड़कियां मत लेकर आओ यार, तुम डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तुम लड़कियां देखते रह जाओगे, तैयारी करने का सुंदर सी लड़की आ गई क्लास में, कांड हो गया, है वो कोर्स अच्छी बात, ठीक है, तभी मेंटेन रख रहे हैं, तभी तो लोग आए, ठीक है, बद्दे को कौन आता है, क्या बोले। तो इतने में बुद्ध की जो सौतेली मम्मी थी वही आ गई। सौतेली मम्मी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप मदर, एक स्टेप रख दिया उन्होंने, ठीक है, स्टेप मदर या स्टेप मदर, ठीक है, फॉस्टर मदर ले लो, चलो आप। वो आई, उनका नाम था महा प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? ये कुछ भी चीज आगे महा लगा देते थे ताकि वो बड़ा लगे, तो महा प्रजापति, प्रजापति मतलब लोगों के जो हेड है, गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। तो इन्होंने बोला मुझे बनाओ ग्रुप का मेंबर, मैं तो मम्मी हूँ, तो मम्मी नहीं तुम नहीं बनोगी वरना हमारा ग्रुप नहीं चल पाएगा, अब तो मैं बनूंगी। तो कौन था पहला व्यक्ति, पहली लड़की जो बनी थी ग्रुप की मेंबर, वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है साहब, बन गई। अब बुद्ध सर पकड़ के बैठे रहते थे, कुछ बोल ही नहीं पाए। अब वो बोले मम्मी सुन रही है, शर्म नहीं आएगी? आप दूसरा ट्रिप पे गए और मम्मी आ जाए, अब बताओ यार, जो ट्रिप पे हम इतना एंजॉय करते, 5000 रुपए खर्च करते, अब हम 500 रुपए खर्च कर पाएंगे तो मम्मी देख रही है। वो गलत बात नहीं कह रहे, मजाक नहीं है, यहाँ सारी बातें सब कल्पना की हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 हम ही यूज कर रहे हैं। जाति, व्यक्ति विशेष, धर्म, संप्रदाय, किसी को ठेस और बहुत जोर की ठेस ना पहुंचे, जैसे मैं ही फेमस होने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम लंबी जिंदगी जियो, मैं भी जियो, हमें नहीं होना फेमस। क्या बोल रहे हैं? उस who was the first female to become the member of the Buddhist संघा? महाप्रजापति गौतमी। बोलो महा फ्लाईओवर है ना, वैसे तरीके से हो भाई। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, ये सब लोग गए वहां वैशाली। कहाँ गए? वैशाली गए। ये वैशाली बिहार नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, तो बिहार मानना आप। वहां पर गए, वहां पर जब ये गए तो ये लोग वहां पर मिली है नाचने वाली, तो सारे संघ मेंबर ने बोला अब तो लड़कियां अलाउड हो गई ग्रुप में, इसे भी अलाउ कर दो। क्या अलाउ करो ही, बुलाओ बुलाओ भाई, हाँ नगर वधू होनी चाहिए ग्रुप में। तो गौतम बोला नहीं 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 यार नहीं, तो अब तो बन गई। क्या? अब तो बन गई। तो उसका नाम था उपाली। क्या नाम था? नगर वधू वैशाली की उपाली। तो एक बहुत फेमस किताब भी है वैशाली की नगर वधू, कभी नेट पे सर्च करना किसने लिखी थी वैशाली की नगर वधू। चलो छोड़ो, वो बहुत फेमस बुक है, पेपर में आ जाता है, देख लो भाई। अच्छा वो अलग है, तो सुन तो लो। अब क्या हुआ, जब बाद में बुद्ध की डेथ हो गई तब तक तो बुद्ध बचा लेते थे इन लोगों से। जब बुद्ध की डेथ हो गई तो उसने बोला देखो बुद्ध ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, तो मैं आज रूल्स एंड रेगुलेशन बना दूं। चतुरसेन शास्त्री नाम के उन्होंने लिखी थी वैशाली की नगर वधू। अब सुनो ना, चतुरसेन, चतुर थे, ये सब बातें लिखेंगे। क्या समझे? आई भाई साहब उपाली जी। उपाली ने फिर लिखी किताब विनय पिटाका। क्या लिखी? विनय पिटाका में लिखा है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघा। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघा। ओए तमीज से रहोगे, कपड़े पहन के रहोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। ओए कौन सी? चतुरसेन
शास्त्री जी तो करेंगे ये काम, शास्त्र आते हो, यही तो शास्त्र आते थे। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, राजा था अजात शत्रु जो कि बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करता था। लोकेशन थी राजगीर, जिसे गिरिव्रज पहाड़ों का राजा बोला गया है। यहाँ आपका चेयरमैन था महाकश्यपा जो कि स्टूडेंट था, बहुत प्रिय था। अच्छा, फिर यहाँ पर रिजल्ट में आया फाइनल कंपाइलेशन ऑफ सुट्ट पिटाका जो आनंद ने लिखी थी, उसमें मतलब है वर्ड्स ऑफ बुद्धा। दूसरी किताब थी उपाली की विनय पिटाका जिसमें लिखा था रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई, जबकि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी कुशीनगर जो कि मल्लमा जनपद में है, पर पहली मीटिंग हुई थी राजगीर में जो कि बिहार में है, क्योंकि राजा वहां बैठता था। समझ में आया? अब बोलो हर 100 साल पे एक मीटिंग होती थी। तो एक ने मुझसे पूछा कि क्यों भाई हर 100 साल पे मीटिंग क्यों होती थी, तो मैंने जवाब दिया और हर 10 साल पे सेंसस क्यों होता है, रोज कराओ, रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं तो रोज कराओ। 10 साल में हमें एक श्योरिटी हो जाती है कि ये आदमी पक्का 10 साल हो गए, इसे उम्र हो गई है, अब सेंसस जनगणना कर सकते हैं। इतने लोग इकट्ठा हो गए, एक बार लमसम आइडिया हो जाता है मोटा मोटा। उसी तरह स्विट्जरलैंड में हर 2 साल में सेंसस होता है। बताओ क्यों? पॉपुलेशन कम है। हमारी 40 करोड़ पॉपुलेशन, गिनोगे कितना साल लग जाएगा? कम से कम 10 साल लेके चला है। इस बार तो 10 साल से भी ऊपर पहुंच गया है, पहली बार हुआ हिस्ट्री में 10 साल से ऊपर पहुंच गया, सेंसस ही नहीं हो पा रहा है, क्या डेटा रिलीज नहीं हुआ। तो इन लोगों को लगते थे 100 साल। बोलो 100 साल क्यों? 100 साल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी क्या? नहीं, तो क्यों सकते 100 साल? दूर दूर से आ रहे थे ना, कोई चाइना से आ रहा है, कोई इंडोनेशिया से आ रहा है, कोई श्रीलंका से आ रहा है, भाई चले चले सुनकर आते हैं क्या हुआ था बुद्ध को, क्या हुआ था। हाँ बोलो। पता नहीं, ठीक है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पर है अब 100 साल आगे। अच्छा, बीसी में क्या होता है, जब 100 साल आगे जाते हो तो नीचे होता है, नीचे आ रहा होता है। तो 483 में अगर आप 100 साल गुजरोगे तो वो हो जाएगा 383 बीसी। क्या हो जाएगा? 383 बीसी में एक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। क्या होती है? अच्छा, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, ये लोकेशन थी वैशाली। बोलो वैशाली। ऐसे करो भी, ये क्या होता है 2, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है? वैशाली। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में, जहाँ की वो उपाली थी नगर बधू। तो लोगों ने बोला वही मीटिंग कर लेते हैं यार, ठीक है। कैसे हंस रहा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपके? वैशाली सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई थी, इस टाइम पे जो राजा था उसका नाम था काल अशोक। बोलो काल अशोक। क्या नाम था? काल अशोक। अच्छा भाई साहब, काल अशोक। और जो चेयरमैन था उसका नाम था सबकामी। बोलो सबकामी। कैसे याद रखोगे? पहली मीटिंग में जो जो गलतियां हुई थी उसका सबक लिया गया दूसरी में। फॉर एग्जाम्पल, पहले गलती का चाटा लिया, दूसरी गलती में सबक मिल जाता है ना। सेकंड में कौन आया? सबकामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन वैशाली, राजा काल अशोक, चेयरमैन सबकामी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें ये बोला 100 साल हो गए थे तो बुद्ध धर्म में डिवीजन आने लगा। कुछ लोग बोले कि पैसा ज्यादा जरूरी है, रोजी रोटी कमानी, कुछ करना पड़ेगा। और कुछ लोग बोले नहीं, जो बुद्ध कहते थे पैसा वैसा मत छुओ, सिर्फ ध्यान व्यान लगाओ, वो जरूरी है। नमस्कार। थोड़ी टूटी हुई सी है बट चल जाए, ठीक है। बुद्ध साहब आए तो क्या हुआ? यहाँ पर ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक ने बोला भाई साहब हम थोड़ा पैसे पैसे की तरफ जाना चाहते हैं, या हमें बुद्ध दिखे तो सही, मूर्तियों दिखे। आपने 100 साल पहले देख लिया था कैसे दिखते थे, हमें तो दिखना भी नहीं आता उनको कैसे दिखते थे। तो कुछ तो ऐसा, कुछ फोटो दे दो, कुछ मूर्ति बना दो, कुछ तो करो ऐसा कि मुझे फील हो कि ये बुद्ध है। तुमने तो देखा था साक्षात, हमने तो देखा नहीं, हमें कुछ दिखाओ। नमस्कार, अब बैठ लो, ठीक है। और एक ने बोला नहीं, जो बुद्ध थे उसी पे हम चलेंगे, बिना मूर्ति के, सिर्फ स्तूपा को देखते रहेंगे। स्तूपा होता है हेमिस्फेरिकल, सेमी हेमिस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है, उस पर परिक्रमा लगाई जाती है, तो उसको बैठ के देख के मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा,
तो एक ग्रुप बना जो बुद्ध के ओरिजिनल वाले पे चलना चाह रहे थे, उनका नाम था स्थावीरवदिन। अभी लिखूंगा सब, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और दूसरे वाले जो थे उन्हें बोलते हैं महासंघिका। महासंघिका मतलब जो सही में एंजॉय करना चाहते थे, मतलब एंजॉय नहीं, थोड़ा दिखे तो सही भगवान कैसे होते हैं। जैसे हमारे में हिंदू में क्या होता है, एक आर्य समाज वाले होते हैं। आर्य समाज वाले अग्नि और पानी और वायु की पूजा करते हैं, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का था आर्य समाज। ऑन दी अदर हम लोगों को यार कुछ चाहिए होता है, बच्चे ही पूछते हैं भगवान कैसे दिखते हैं, तो हम दिखाते हैं देखो राम लला ऐसे हैं, है ना, शिव जी ऐसे होते हैं, सामने नंदी होना चाहिए, बहुत प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, तो सेकंड मीटिंग में ग्रुप का डिवीजन हो गया, दो ग्रुप बन गए। एक क्या बना बोलो, दूसरा वैशाली। तो ग्रुप दो पार्ट में टूट गया, ऐसे तोड़ो, तोड़ दिया आपने ना, ठीक है भाई, टूट गया दो पार्ट में। तीन क्या निकाल रहे हो, ठीक है। तीसरा आया, बोलो तीसरा। अब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, अब वो कौन सी तारीख हुई है, अब इसमें थोड़ा सा फर्क कर देना, इसमें कर दो 272 बीसी, बोलो 100 साल बाद होनी है। अच्छा, 483 बीसी में डेथ हुई थी, तो 383 बीसी में दूसरी हुई है। अब इस वाले की तारीख कर दो 272, बोलो दो मेरा साथ दो, 272 बीसी, कौन सी बीसी, ठीक है। अच्छा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में राजा कौन था, काल अशोक। तो उसने बोला था कि कल अशोक आने वाला है, बोलो। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का राजा था अशोका। सेकंड ने क्या बोला था, कल अशोक, मतलब थर्ड का कौन हो गया, अशोका। कल अशोक आ गया, काल अशोक का थर्ड वर्जन में अशोका। और जो चेयरमैन था उसका नाम था मोगली पुत्र तिस्सा। तो वो अशोका मोगली के साथ था। मोगली जानते हो ना, कौन था मोगली, जंगल जंगल बात चली है उनको तो, ठीक है। एक ब्रिटिश आदमी था, लिटरेचर लिखने वाला, और जंगलों में घूमता था, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। उसने लिखी थी किताब जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग नाम का था। वो कान्हा नेशनल पार्क गया था एमपी में, वहां पर उसने देखा था कि एक बच्चा था और भेड़िए वेड़िए भालू वालू सब उसके पाल रहे थे उसको। तो उसने लिखी थी जंगल बुक। वो बेसिकली बेइज्जती में लिख रहा था, बेइज्जती, वो इंडियन कल्चर को ये कर रहा था कि यहाँ के बच्चे तो भेड़िए वेड़िए और जंगली जानवर पालते हैं, माँ बाप तो फेंक देते हैं बच्चों को। और ही वांटेड टू ह्यूमिलिएट इंडियन कल्चर, कि भाई विदेश से आओ और इनको सुधारो। क्रिश्चियन मिशनरियों को बहाना मिल रहा था कि भाई तुम आओ इनको सुधारो, जंगली पाल रहे हैं इनके बच्चों को, जानवर वानवर, कि कोई जगीरा है तो कोई वो बल्लू है, समझ में आ रहा है, बगीरा जगीरा। अच्छा, वो जगीरा तो वो है हाँ, मन को भाया तो कुत्ता काट के खाया, खैर छोड़ो, ठीक है। अब अशोक सबसे क्या कहता था कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, प्रेम मिल बांट के काम करो, बोलो। He said to leave up the philosophy of Bheri Gosha, that is victory through war, and adopt Dhamma Gosha, that is victory through love. भेरी घोषा मतलब होता है युद्ध करके विजय हासिल करना, उसको रिप्लेस करते हैं धम्म घोषा से, प्यार से जीत हासिल करना, विजय हासिल करना, विक्ट्री थ्रू लव। कैसे होती है विक्ट्री थ्रू लव, जैसे मोदी जी आज करते हैं मन की बात, मन की बात, समझ में आया, बार बार स्कीम दिखाना, बार बार दिखाना कि देखो भाइयों बहनों, पहले बात तो भाइयों बहनों कहना ही, बार बार आपसे कांटेक्ट करें, छोटी छोटी चीज आपको बताएं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, नोटबंदी हो गई है, फिर ये हो गया, फिर वो, हर एक चीज आपको बताएं, यूपीआई के फायदे, G20। तो अशोक क्या कहता था सब लोगों से, दो मेरा साथ दो। अशोक की डेट क्या है, 272 बीसी। अशोक क्या कहता था, दो मेरा साथ दो, दो साथ दो, हो गया याद आपको। अच्छा, इसमें रिजल्ट क्या निकला, इसमें रिजल्ट ये निकला कि एक किताब आई फिर से। अब अशोक डिवीजन नहीं होने देता, बोलो। अशोक जो खुद कह रहा है प्यार मोहब्बत से रो चिपक चिपक के, वो कहेगा डिवीजन कर दो ग्रुप में। अशोक ने बोला डिवीजन नहीं होगा। अशोक ने क्या बोला, एक किताब लिखो कि बुद्ध की जो असली फिलॉसफी थी प्रेम, वो लिखो। एंड देन उसने अलग अलग बुद्धिस्ट लोगों को बुलाया दुनिया भर से, और उसने बोला कि फाइनल कंपाइलेशन करो जो बुद्धिस्ट का जो फिलॉसफी मेन ज्ञान था। तो उसकी किताब का नाम है अभिधम्मा पिटाका। क्या नाम है, क्योंकि अशोक की फिलॉसफी थी धम्म घोषा।
अशोक स्पेशल लोगों को अपॉइंट करता था धम्म महामात्रा करके, बोलो, कि वो जाके लोगों को समझाए कि धम्मा है क्या। धम्मा वॉज बेसिकली कोई धर्म नहीं था, बोलो, धम्मा बेसिकली ये था कि लोगों की इज्जत करो और आस पड़ोसियों से लड़ाई मत करो, क्योंकि पहले साथ सब लड़ना चाहते थे। अशोक ने अपने 100 भाइयों को, बहुत भाई बताते हैं, सबको काट के बैठा था वो, तो धम्म को से कहते, प्यार मोहब्बत से बैठ के रहो भाई। लड़ाई झगड़ा करोगे, अच्छा लड़ाई झगड़ा करोगे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तुम नहीं राज कर पाओगे। जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह ज्यादा टाइम नहीं राज कर पाए, और अकबर बहुत टाइम, शाहजहां बहुत टाइम। क्यों? प्यार से, प्यार से करो भाई, मैटर सॉल्व करो, तो तुम्हारा किंगडम भी लंबा होगा, ड्यूरेशन भी और एक्सटेंट भी। समझ में आया? आज कोई मंत्री में इतना हिम्मत नहीं है कि वो एक गलत स्टेटमेंट दे दे लड़कियों के खिलाफ या ट्राइबल के खिलाफ या दलितों के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ एक वर्ड बोल के दिखा दे, अब गंदा बद्दा गाली वाला, तुरंत सरकार गिर जाएगी। इतना संभल के बोलना पड़ता है, 24 घंटे संभलना भी रहना पड़ता है उन्हें, 365 दिन। और जब से पैदा हुए तब से, क्योंकि पुरानी वीडियो निकल आई तो भी गए, वो देखो वहां पकड़े गए थे, बचपन में देखो वो करते थे, हो गया हाईवे पे, हाँ हो गया कांड। इतना रिस्क है। हम लोग कुछ भी बोलो भाई, तुम्हारा मन, एक दिन फेमस होंगे पता नहीं कब। शाहरुख खान बने गए हैं मन्नत में, वो मन्नत नाम है, गैलेक्सी, गैलेक्सी सलमान खान की, वही सैमसंग गैलेक्सी, सलमान खान गैलेक्सी। अभी धम्मा पिटक, धम्मा अशोका का धम्मा और धम्म महामात्रा, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू डेसिमेट द फिलोसफी ऑफ बुद्धा। प्यार से रहो, ओ प्यार से रहो पड़ोसी के साथ। आज कितनी लड़ाई होती पड़ोसी के साथ, दीवार खींच दी, उसने कूड़ा फेंक दिया, मेरे घर के सामने टॉयलेट कर रहा है, मेरे घर मिला है, बदला ले रहा है वो, तो फिर हम भी वही करते हैं, फिर लड़ाई होती है, सर फूटते हैं, ना तेरी प्रोग्रेस हो पाती ना मेरी प्रोग्रेस हो पाती, कब? जब लड़ाई होती है। तो रिवेंज इज नॉट द क्योर, आप सक्सेसफुल बनो और पेपर निकालो। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, अब जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगी तो बोलो इसकी डेट आ गई 78 एडी। 78 एडी, जो शका एरा बोलते हैं उसे, शका एरा, क्योंकि यहां पर कुषाण किंग था कनिष्क, बोलो। अच्छा क्या हुआ था, फर्स्ट एडी जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, वो बेतलहम में, मिडिल ईस्ट में एक जगह थी बेतलहम, नाजरित के पास, हाँ। तो फर्स्ट एडी मतलब क्रिश्चियन शुरू होने वाले हो गए, तो हमारे देश में आए थे इंडो ग्रीक्स। कौन आए थे? इंडो ग्रीक्स जो आए थे, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में गोल्ड कॉइन। क्या लाते हैं? अच्छा, इससे पहले हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य टाइम से पंच्ड मार्क सिल्वर सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के। पंच्ड मार्क मतलब मोहर लगी हुई, और मोहर भी मोर होता था उस मोहर में, बोलो। तो हमें पता चलता था उस मोर को देख के कि ये मौर्य का सिक्का है, मोर से मौर्य। तो इंडो ग्रीक जब आए तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? गोल्ड कॉइन, बोलो। इंडो ग्रीक मतलब ग्रीक है पर इंडिया में आके मिल गए हैं, बोलो। इसीलिए हम उनको बोलते थे इंडो ग्रीक्स, जिसमें सबसे पहले थे आपके ग्रीक्स, फिर शक, फिर कुषाण, सॉरी पार्थियन, फिर कुषाण। ऐसा जीएस पढ़ के खुशी हुई, जी से ग्रीक, एस से शक, पढ़ के मतलब पार्थियन, खुशी मतलब कुषाण। अभी लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोर मत हो, बोर हो गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 78 एडी, शका एरा कैलेंडर जो भारत सरकार यूज करती है, नेशनल कैलेंडर हमारा कौन सी डेट से? 78 एडी। क्या नाम है उसका? शका एरा। याद रखना कि कुषाण किंग कनिष्क ने, उन कुषाणों ने शकों को हराया था, इसीलिए उस कैलेंडर का नाम है शका एरा। 78 एडी को शक हारे थे, शकुनी नहीं, शका अलग है, शकुनी अलग है। शक तो वो होता है, शक वर्ड था, ठीक है। कुषाण किंग कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लगवाई, और जो चेयरपर्सन बैठाया वो कौन था? वासुमित्रा और बुद्ध घोष, बोलो। वासुमित्रा, वास्तु शास्त्र नहीं,
वासुमित्रा और बुद्ध घोष, लिखवा रहा हूँ। और जो रिजल्ट निकला था, क्योंकि अशोक तो चला गया थर्ड में, फोर्थ में वो जो संघ पहले बटा था ना दूसरी वाले में, महासंघिका और स्थावीरवदिन, वो अब और ज्यादा टफ हो गया। अब वो महासंघिका बन गया महायाना और स्थावीरवदिन बन गया हीनयाना। हीनयाना मतलब लेसर व्हीकल और महायाना मतलब बिगर व्हीकल। इसका मतलब क्या है, बोलो? हीन भावना रखता है, साला छोटी सोच, हीन भावना रखने वाला, मतलब सिर्फ अपना अपना देखे। बोलो, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा ट्रिप पे गए, अच्छा हम सब तो लेकर आए सी टाइप का चार्जर, वो अपने लिए अलग से ले आए एप्पल का चार्जर। तो हमने क्या देखा उसका, हीन यार अपना अपना सोच रहा है। या तो मल्टी पॉइंट चार्जर लेकर आता, अपना फोन लगा लिया चार्ज पे, मेरा फोन हटा दिया, हीन भावना रखने वाला। शाबाश, ठीक है। हीन याना मतलब कि मैं अपने अपने बारे में सोच रहा हूँ, भाई मैं ही पहुंच जाऊं। अच्छा, महायान मतलब मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। बोलो, ग्रेटर व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल भाई, जब एक बहुत बहुत बड़ा हवन हुआ जग कल्याण के लिए, तो वो महायान वाले करेंगे। अपना अपना सुबह अकेले अकेले पढ़ लिया हनुमान चालीसा, सॉरी ऐसे हनुमान चालीसा ऐसे ऐसे पढ़ लिया आपने, तो बोलते बोलते हीन याना। क्या हो गया? पानी पिला दो यार, पानी तो कम से उधर एक एक स्टेप से जाए। कोई भी काम अकेले करो तो हीन याना है भाई, अपनी अपनी देख रहे हो भाई, और सबके साथ करो तो महायाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मेरी एक सिंगल सीटर बाइक और बस, तो बस मतलब महायाना, सबको लेके चलो भाई, आजा आजा सवारी, आगरा दिल्ली आगरा दिल्ली। हाँ, सिंगल सीटर। अब उसमें देखो आगे बैठा लेते हैं कभी कभी, उसपे है ना, तो चालान कटता है बहुत महंगा वाला, 5-10 हजार रुपए का। तो एक्सप्रेस वे के बीच बीच में तो गांव में चला लो, किसी को आगे बैठा के चलानी तो। नहीं, गांव में बहुत लोग देख रहे हो तो कुछ और कर नहीं पाओ, चला ही पाओ, बहुत बड़ी बात है। रोक के भी नहीं पूछेंगे, देखेंगे, वायरल होते हैं गांव में। ओ भैया, महायान और हीनयान। महायान ने क्या किया, महायान ने बोला कि बुद्ध की मूर्तियां बनाओ लार्ज स्केल पे और राजा महाराजाओं से पैसा वैसा लो, और जितने भी राजा हुए फिर सबने महायान ही फॉलो किया। क्यों? पैसा वैसा दो, बढ़िया मंदिर मंदिर बनाओ, बुद्ध की मूर्ति भी बनाओ, लोग इकट्ठा हो और ज्यादा लोग आए। और हीनयान वाले क्या थे, अपना अपना देख रहे हैं भाई, चुपचाप बैठे हुए हैं जंगल में कहीं अकेले कोने में, अपना कर लिया भाई। फॉर एग्जाम्पल, बीवी करवा चौथ व्रत रखती है, किसके लिए? अपने लिए लगती है कि घर के लिए या परिवार के लिए या पति के लिए? पति और उसके परिवार के लिए रखती है। बेसिकली सिर्फ पति नहीं होता है मन में, सभी होते हैं। तो ये किसका होगा, हीनयान की महायान? महायान। 16 सोमवार के व्रत क्यों रख रहे हो? महायान। पर अब सुबह सुबह डाइटिंग कर रहे हो तुम, तो हीनयान। तो अपना अपना देख रहे हो भाई। डाइटिंग और फास्टिंग में फर्क है। व्रत रख रहे हो आप अपने रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए, भाई पेपर निकल जाए उसका, मन्नत मांग के आए। अपना काला धागे बांध के बैठे हो तो हीनयान, नजर मुझे ना लगी। हम तो काले धागे से पूरी कोचिंग बांधे, अगर ऐसा हो तो। वो घर पे चप्पल टांगी हो सबके लिए हो गई। नहीं, हमारे राक्षस मकोटा लगाया। तो ये आपकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, समझ में आया? अब चलो एक छोटा टेस्ट कर लें। अब तुम बताओ भाई, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में राजा कौन था? किंग कनिष्का। और बोलो, के से कनिष्का, के से कश्मीर कुंडलवन। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, कश्मीर कुंडलवन। कई लोग बताते हैं कि कनिष्क जो था वो ठंडे देश से आया था और ठंडी जगह पे रहना चाहता था, तो कनिष्क ने कश्मीर में रखी मीटिंग। कहाँ रखी थी? ठंडे ठंडे में। अच्छा, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का हेड कौन था, मतलब सॉरी राजा कौन था? अशोका। तो अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल रखी थी पाटलिपुत्र में। बोलो, पाटलिपुत्र को बोला गया जल दुर्ग। जल दुर्ग मतलब वाटर फोर्ट। वाटर फोर्ट मतलब 3 नदियां थी, जीपीएस जो इस कोचिंग का नाम है, गंगा, पुनपुन और सोन। बोलो, ये गंगा, पुनपुन और सोन, ये 3 नदियां थी जो फ्लो करती थी पाटलिपुत्र से। तो जमीन फर्टाइल होगी कि भद्दी होगी? फर्टाइल मतलब मस्त जमीन थी, टॉप क्लास, बढ़िया बढ़िया खाना होता। तो फौज ज्यादा खाएगी कि कम खाएगी?
तो फौज मजबूत होगी कि कमजोर होगी? मजबूत होगी। तो अशोक का साम्राज्य बड़ा होगा तो सम्राट बनेगा, बोलो कि भिखारी बनेगा? सम्राट अशोक, इतना बड़ा सम्राट अशोक कि अशोक का सिंबल यूज करती है भारत सरकार, सम्राट अशोक। सबसे बेस्ट लगा हमको भाई सम्राटों में, ठीक है। प्यार मोहब्बत तमीज तहजीब भी थी, ऊपर मार भी देता हो, कट्टर भी था, बुद्ध धर्म फॉलो करता। आप मुझे बताओ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की लोकेशन क्या थी? ये करो, वैशाली। तो बोलो ना, डरते हो। आप मुझे बताओ वैशाली में जो चेयरमैन बना था, चेयरपर्सन, उसका नाम क्या था? सबक आमिनी। सबक लिया था पहले वाले में, थप्पड़ पड़ा था, सबक लिया। आप मुझे बताओ बुद्ध की जो डेथ हुई थी उस तारीख क्या थी? 483 BC, ठीक है। अशोक जब राजा थे तब जो चेयरपर्सन था उसका नाम क्या था? मोगलीपुत्र तिस्सा। आप मुझे बताओ मोगली की कहानी जो है वो जंगल बुक नाम की किताब में, वो किसने लिखी थी? अच्छा, इंग्लिश में नाम है रुडयार्ड किपलिंग या किपलिंग, जो भी मन करे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, पेट, यूपीएससी, भगवान जाने कहाँ कहाँ पे आते हैं। यूपीएससी में ये होता है, इसमें पूछ लेता है आपको, कहीं ले टका लग दे, किसी किताब के लिए टका लगा देगा, आपसे पूछेगा किस धर्म की किताब है, तो बुद्ध धर्म की किताब है, ठीक है। आप याद रखना कि वो पूछेगा किस बुद्धिस्ट काउंसिल में संघ ने ये डिसाइड किया था कि अभिधम पिटाक होगी। 1 2 3 4 बताओ। थर्ड नंबर पे, दूसरे में तो डिवीजन हुआ था, थर्ड वाले में बोला था अभिधम। तो और पूछेगा आपके एसएससी पेट में जो आने वाले सीएचएसएल सीजीएल जो ले लो, कि विनय पिटाका किसने लिखी थी? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संघा, उपाली ने। उपाली कहाँ की रहने वाली थी? हम नेपाल पहुंचा दिया उन्होंने सीधे, ठीक है। तो ये आपकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई, ठीक है। बंद कर दी भाई, इसके बाद कुछ और चलता है फिर आप नहीं देख पाओगे।